हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के लेक्चर 32 में हम बात करेंगे नंबर थ्योरी एंड काउंटिंग के पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे पिजन होल प्रिंसिपल, जनरल पिजन होल प्रिंसिपल, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। तो ये एक नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम है, बहुत ही सिंपल है, बट मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन है। कि जैसे एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए 20 पिजन्स हैं, ठीक है, और 19 पिजन होल्स हैं, ठीक है। 20 कबूतर अगर 19 घोंसले में घुसना चाहें तो क्या होगा। अगर 20 कबूतर हैं और 19 घोंसले हैं तो कम से कम कोई एक पिजन होल घोंसला ऐसा होगा जिसमें 2 कबूतर होंगे, नहीं तो कैसे एडजस्ट होगा। सब में अगर एक एक करके भी हो, लास्ट में कोई तो एक बचेगा जिसमें 2 कबूतर होंगे। यही है पिजन होल प्रिंसिपल कि एटलीस्ट 1 पिजन होल मस्ट कंटेन 2 पिजन्स। दैट मीन्स अगर if every pigeon hole has less than or equals to 1 pigeon, only 19 pigeons could fit। हाईएस्ट एक में एक ही जाएंगे ना, तो एक पिजन होल में तो 2 कबूतर जाएंगे ही। यही है हमारा पिजन होल प्रिंसिपल कि अगर हमें हमारे पास थ्योरम वाइज अगर हम इसे कहें कि इफ़ k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, ठीक है। अगर हम पिजन्स की जगह बॉक्सेस की बात करें कि इफ़ k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, देन एटलीस्ट 1 बॉक्स मस्ट कंटेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। दिस इज पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। और इसको फंक्शन में भी हम बात कर सकते हैं कि 2 और मोर डोमेन एलिमेंट्स मस्ट मैप टू द सेम कोडोमेन एलिमेंट्स, अगर ज़्यादा हो चीज़ें तो, ठीक है। बट मैथमेटिकल लॉजिक में ये बहुत जगह बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूटिलाइजेशन है पिजन होल प्रिंसिपल का। हम आगे देख लेते हैं कि कैसे ये काम होता है। मान लीजिए बर्थडे का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे कैसे बनते हैं पिजन होल प्रिंसिपल पे कि 367 पीपल हैं, ठीक है, और कम से कम 2 लोगों का बर्थडे जो है सेम बर्थडे होता है। मतलब अगर 2 लोगों का बर्थडे सेम एटलीस्ट दिन पे हो तो कितने पीपल होना चाहिए, तो 367 पीपल होने चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि अगर हम लीप ईयर की भी बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम 366 पॉसिबल डे बन सकते हैं किसी भी साल में। तो कम से कम 2 लोगों का तो सेम बर्थडे हो, उसके लिए हमको मिनिमम 367 पीपल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पिजन होल प्रिंसिपल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, n इज इक्वल टू 367 और k इज इक्वल टू 366, ठीक है। मतलब पिजन होल जो था वो हमारा नंबर ऑफ डे था और पीपल जो थे, नंबर ऑफ पीपल, वो हमारे पिजन्स थे, ठीक है। नाउ इंग्लिश वर्ड में अगर हमें कोई ऐसे इंग्लिश वर्ड्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स चाहिए कि कम से कम 2 वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो, तो कम से कम 27 इंग्लिश वर्ड चाहिए ताकि 2 वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो, क्योंकि मैक्सिमम 26 ही लेटर हैं। तो 26 लेटर से 26 वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब सिंगल लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। बट कम से कम एटलीस्ट कोई तो 2 वर्ड होगा जो सेम लेटर से स्टार्ट हो, तो हमें मिनिमम 27 वर्ड्स चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, कोई 2 तो ऐसा बनेगा ही जो सेम लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल का हो गया। सिमिलरली कितने स्टूडेंट होने चाहिए ताकि एटलीस्ट टू हैव द सेम स्कोर इफ़ द मार्क्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 100। तो कितने स्टूडेंट क्लास में कम से कम होने चाहिए कि कम से कम 2 लोगों का सेम स्कोर आए, और मार्क्स 0 to 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 100। तो टोटल मार्क्स कितने तरह के मार्क्स बने, 101, ठीक है। 1 to 100 का 100 और 0 भी एक मार्क्स है, तो 101 टाइप के मार्क्स बने। तो बच्चे कम से कम 2 का सेम मार्क्स बने। कितने बच्चे चाहिए मिनिमम पिजन होल प्रिंसिपल से, 102, ठीक है। k+1 तो 102, तो कम से कम बच्चे जो है 102 होने चाहिए ताकि 2 का आइडेंटिकल मार्क्स हो। देख रहे हैं पिजन होल प्रिंसिपल कितना सिंपल है। ये सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बट डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मेन जो है वो जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल पे पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, इसने पिजन होल प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, और ये कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को k बॉक्सेस में प्लेस किया जाए इस तरीके से कि एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन एटलीस्ट n/k ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स हैं, k बॉक्सेस हैं, और कम से कम एक बॉक्स में एटलीस्ट n/k ऑब्जेक्ट्स रहें, जहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ये है सीलिंग फंक्शन। तो हमें मिनिमम n जो है फाइंड करने हैं। तो टू इंश्योर एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स इन 1 बॉक्स, हमें n/k जो है सीलिंग में वो होनी चाहिए किसके बराबर, r के बराबर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। सो n मस्ट बी इक्वल टू एटलीस्ट k इंटू r-1 + 1, इस तरीके से होने चाहिए। ये हमारा जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल है। सो दिस इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू फोर्स r ऑब्जेक्ट इनटू 1 बॉक्स, है ना। तो इस पे जब एग्जांपल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। ये कह रहा है कि पीपल एंड मंथ पे कि अगर 100 पीपल हैं, ठीक है, तो कितने लोग
जो है वो कम से कम सेम मंथ में बॉर्न होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि एन क्या है हमारा पीपल, तो 100, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं वो हो जाएंगे हमारा के इज़ 12। तो कम से कम कितने पीपल हैं जो सेम मंथ में बॉर्न होंगे, जस्ट 100/12 करो, 100/12 और उसको फिर सीलिंग ले लो। सो दिस इज 12×8 = 96, 40, 12×3 = 36, 12×3 = 36। तो इस तरह से 8.33 समथिंग और उसका सीलिंग 9। तो कम से कम 9 पीपल जो हैं वो सेम मंथ में बॉर्न होंगे, ये हमारा जनरल पिजन होल प्रिंसिपल कहता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है ग्रेड्स पे, हाउ मेनी स्टूडेंट इंश्योर एटलीस्ट 6 रिसीव द सेम ग्रेड इफ़ ग्रेड्स आर ABCDEF। 5 तरह के ग्रेड हैं, ठीक है, और कम से कम 6 लोग जो हैं वो सेम ग्रेड रिसीव करें। और हमें एन ही पूछ दिया है, इस बार एन ही पूछ दिया है। तो एन का एक फार्मूला था अगर आपको याद हो, एन इज इक्वल टू K - 1 सॉरी K इंटू R - 1 + 1, K इंटू R - 1, K इंटू R - 1 + 1। तो K क्या है, R क्या है, ये सब हमें जानना होगा। तो हमें कम से कम 6 लोग जो है सेम ग्रेड रिसीव करें। तो R हमारा 6 है और K जो है कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं, तो 5 इंटू 6 - 1 + 1, तो हमारा ये हो जाएगा 5 इंटू 5 + 1, 25 इंटू 1 26। तो 26 लोग कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट कितने लोग होंगे, एटलीस्ट वाला वो हमारा आर हो जाता है, और जो हमारा कितने तरह के बॉक्स हैं वो हमारा के हो जाता है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं वो एन हो जाता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें के दिया गया था, मंथ जो बॉक्सेस हुए एक तरह से, पीपल निकालना था मतलब आर निकालना था, तो यहाँ हमने n/k का सीलिंग इज इक्वल टू आर से निकाल लिया, ठीक है। और कहीं कहीं हमें n पूछ दिया जाता है तो वहाँ पे हम k इंटू R - 1 + 1 से निकाल लेंगे। तो ये दो फॉर्मूला अगर हमें याद रहे तो जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल आसानी से अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद बचता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हमने 12th में भी अच्छे से मतलब देखे हैं, तो करीब करीब सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। परम्यूटेशन क्या होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं और जहाँ पे काउंट करने में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या सिनेरियो चाहिए और ऑर्डर मैटर करता है तो वहाँ हम परम्यूटेशंस लगाते हैं, और जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है वहाँ हम कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। तो जैसे अगर हमें 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है लाइन में तो वहाँ परम्यूटेशंस लगाएंगे, और अगर कोई 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं कमेटी के लिए तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशंस बेसिकली नथिंग बट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे इसे हम PNR से डिनोट करते हैं, ये होता है आर परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ऑफ साइज n। जैसे अगर हमें 3 सेट ऑफ साइज 3 है तो 3 साइज वाले जो परम्यूटेशंस बनेंगे क्या बनेंगे 1 2 3 3 1 2 इस तरह से, ठीक है। और 2 साइज वाले परम्यूटेशंस क्या बनेंगे 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका एक जनरलाइज फार्मूला होता है कि अगर n और r दोनों इंटीजर्स हैं और 1 > r > n, मतलब n से छोटा है r बड़ा है 1 से, तो PNR क्या होता है फैक्टोरियल n/n - r, राइट। तो स्पेशल केसेस होते हैं, अगर 0 हो तो 1 एंड n का n के साथ हो तो फैक्टोरियल n, ठीक है। वो आप पुट करके देखोगे तो ये स्पेशल केसेस आ जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 टू स्टैंड इन अ लाइन, ठीक है। अभी परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट करना है कि 5 में से 3 को, तो ये हो जाएगा PNR मतलब P5 3, 5 में से 3, n = 5, r = 3, तो क्या है फैक्टोरियल 5/5 - 3 इसका फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा 5 गुने मतलब फैक्टोरियल के ऊपर मिलेंगे 5/2, so this is 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2/2, ये कट गया, 5 चौका 20 या 60 हो गया आंसर, राइट। वही है 5 4 3 डाइट यहाँ लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला से लगा सकते हो। सिमिलरली हाउ मेनी वेज टू अरेंज ऑल 5 स्टूडेंट्स, तो जब ऑल वाला केस होता है PNN वाला तो ये तो है फैक्टोरियल n, तो जस्ट फैक्टोरियल 5, दिस इज नथिंग बट 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5 का 20 दिया, 7 दूनी 120, सो दिस इज़ 120। तो इस तरीके से आप कर सकते हो परम्यूटेशंस के क्वेश्चन। सिमिलरली कॉन्टेस्ट विनर में भी अगर कहीं पे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो है हमें 100 कॉन्टेस्टेंट से लेना है तो दिस इज़ P100 इंटू 3, मतलब P100, 3, ठीक है। n इज इक्वल टू 100 है और r इज इक्वल टू 3 है। आसानी से PNR का फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे। दिस इज नथिंग बट 100 इंटू 99 इंटू 98, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सिमिलरली ट्रेवलिंग सेल्स वुमेन में अगर कोई सेल्स वुमेन को 8 सिटी विजिट करना है किसी भी फिक्स सिटी से, तो कितने कॉम्बिनेशंस इसे परम्यूटेशंस इसे घूमने पड़ेंगे। तो टोटल कहीं से भी स्टार्ट करें तो किसी एक को स्टार्ट करेगा तो बाकी 7 उसके पास बच जाएंगे, तो बाकी 7 के सारे परम्यूटेशंस उसे देखने होंगे। तो दिस इज फैक्टोरियल 7, तो उसे 50-40 तो पाथ कम से कम उसे ट्रैवल करने पड़ेंगे। और कहीं के परम्यूटेशंस विथ रिस्ट्रिक्शंस के भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ABCDEFGH है, इसको बोला जाए कि कितने परम्यूटेशंस होंगे ताकि ABC साथ रहे। तो ABC को अगर बांध के आप एक कर दो, इसको अगर एक ऑब्जेक्ट मानो, ठीक है, इसके अंदर के परम्यूटेशंस नहीं देखने हैं, तो ये हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 की तरह ट्रीट करो और 6 के जितने भी टोटल बनेंगे परम्यूटेशन निकालो। तो 6 के परम्यूटेशन कितने होंगे 720, तो ये जाएंगे 720 परम्यूटेशंस, ठीक है। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये है हमारे इसके आंसर। तो इस तरीके से परम्यूटेशंस के क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? ऐसे काउंटिंग प्रॉब्लम्स जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। सो दिस इज अ अनऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ R एलिमेंट्स फ्रॉम ए सेट ऑफ साइज n। इसको हम डिनोट करते हैं CNR और इससे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। मतलब वो जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला परम्यूटेशंस का, उसमें बस एक नीचे में एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फैक्टोरियल R से, ये हो जाता है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। तो इसमें अगर कमिटी सिलेक्शंस वगैरह वाली क्वेश्चन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशंस में आते हैं। जैसे हाउ मेनी 3 स्टूडेंट कमिटी कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4, तो ये जगह C4 3, ठीक है। सो दिस इज 4, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। देन 10 टीम सिलेक्शन करना है, 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 10 प्लेयर में से, तो ये हो जाता है C10 5। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 5। सो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आप देखोगे 10 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, एक तो कट जाएगा इसी से, ऊपर में जो 10 9 8 7 6 बचे उसमें भी इससे मल्टीप्लाई करके काटोगे आप। तो इस तरह से आप देखोगे नीचे 5 4 3 2 1, ऊपर में 10 9 8 7 6, तो कट कुट करके 5 2 काट के आप 10 काट दो, 3 से आप 6 कर दो, 4 से आप 8 कर 2 काट दो, ये हो जाएगा 18 गुने 14। सो दिस इज नथिंग बट 252। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली मार्स मिशन क्रू अगर 6 एस्ट्रोनॉट आपको सेलेक्ट करने हैं 30 में से, तो C36, ये जस्ट सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से बिट स्ट्रिंग अगर आपको सेलेक्ट करना है, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n कंटेन एग्जैक्टली R1s, यहाँ भी CNR वाला ही क्वेश्चन है। एंड अगर हमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनानी हो कि मान लीजिए हमें एक 3 फैकल्टी लेने हैं मैथ से, और जिसमें से टोटल 9 फैकल्टी है मैथ में, और 3 लेने हैं, और 4 फैकल्टी लेने हैं कंप्यूटर साइंस से जिसमें टोटल 11 फैकल्टी हैं। तो अगर हमें इस तरह से कोई इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनानी हो तो कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? तो पहले 9 में से 3 जो चुनने की प्रोबेबिलिटी है C93 इंटू 11 जो है हमारी टोटल फैकल्टी CS के, उसमें से 4 चुनने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का करके कॉम्बिनेशन इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशंस का। तो इस तरह से परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से पिजन होल प्रिंसिपल, जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, उसमें ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n/k सीलिंग इज इक्वल टू R और n इज इक्वल टू k इंटू R-1+1, एंड ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के PNR वाले फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल और CNR का फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n-r। तो ये सारे आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ